नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है कि आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर होने में डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है, आप जबकि लोगों को बहुत अच्छे एडवाइजेस या गाइडेंस मेडिसिन के रिगार्डिंग दे देते हैं, तो इन सब के बावजूद भी क्या ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो लक फैक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है या आपके एफ़र्ट्स को वीक कर रहा है या आपको आपका मन मुताबिक रिज़ल्ट मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए माइंड लाइन, सन लाइन और जुपिटर, इन तीनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन तीनों के द्वारा ही किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो पाता है और नीट जैसे या आईएएस, यूपीएससी जैसे जो टॉप लेवल और इतने हार्ड लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए इन तीनों का सबसे बेस्ट पोजीशन में होना ज़रूरी होता है, तभी जा कर के रिज़ल्ट आपके पक्ष में आता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपकी माइंड लाइन क्या है वो समझना ज़रूरी है। आपकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट रही है लाइफ लाइन से, तो यानी आप बचपन से एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच वाले इंसान रहे हैं जो अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ों पर बिलीव करते हैं, अंधाधुंध किसी पर विश्वास नहीं करते या किसी के अनुसार किसी से दब के चलना भी पसंद नहीं करते, मन के मालिक होते हैं और ये ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। ये हो गई एक बात। दूसरी, अगर हम बात करें आपके लर्निंग या बौद्धिक सक्षमता के विषय में, तो यह इस बात को दर्शाता है कि आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल इंसान हैं जो कि तथ्यों के साथ बात को कहना या सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक अंधविश्वास और इन सारी चीज़ों पर भी बिलीव रखते नहीं हैं। यहाँ पर जब ये इंडिपेंडेंट होती है तो बचपन से ही इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना शुरू कर देते हैं। तो यानी मैच्योरिटी कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग कम उम्र में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस कंडीशन में दूसरों को गाइडेंस या एडवाइजेस भी बहुत कम उम्र में देना अपने से बड़ों को शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने नॉलेज पे, अपने एक्सपीरियंसेस पे भरोसा होता है और ये सारी बातें आपने कंफर्म भी की है। अब यहाँ पर ये माइंड लाइन लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग माइंड लाइन जब होती है तो ऐसे जातक बहुत डिटेल में कोई भी चीज़ लिख पाते हैं, समझा पाते हैं या एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो हो गई शॉर्ट। इंडिपेंडेंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान में, योग्यता में, बौद्धिक सक्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब भी ये शॉर्ट होती है माइंड लाइन, तो आप जैसे जातक सीधे पिन पॉइंट आंसर करना, पिन पॉइंट सीधे के सीधे बात कहना या सुनना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तथ्यों के साथ बहुत डिटेल में बात को सुनना, कहना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़लेस आपको लगेगी और यही रीज़न है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सिस्टम पे भरोसा नहीं रखते या फिर प्रोसेस के साथ काम करना पसंद नहीं करते या जो एक फॉर्मेलिटीज़ होता है वो सारी चीज़ें करना पसंद नहीं करते। सीधे जो क्लियर कट टू द पॉइंट बात है वो कहना, सुनना, जानना ही पसंद करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में या आउटर वर्ल्ड में कि ये यहाँ पर आपको इतना फुर्ती में सक्सेस देगा जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जहाँ पर लोग दूसरे फॉर्मेलिटीज़ या प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, अननेसेसरीली चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर आप सीधे जो टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जैसे जातकों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और आप जैसे जातकों का कंसल्टेंसीज भी हार्ट टू हार्ट 5 से 10 मिनट ही होता है। इलोन मस्क के भी पाम में जो माइंड लाइन है लेफ्ट में बहुत शॉर्ट है, तो वो व्यक्ति भी सिर्फ 5 ही मिनट हद से हद मीटिंग करता है। तो यहाँ पर ये इस बात को कंफर्म करता है कि क्यों 5 मिनट करने, 5 मिनट में होता ही क्या है, सीधे यही बात आ रही है कि करना क्या है, क्यों करना है, दैट्स इट, बात ख़त्म। तो ये माइंड लाइन आपकी फ्यूचर में बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत ग्रोथ देगा, आपके पास क्लाइंट का वैल्यू बहुत रहेगा या आपका जो डिमांड है बहुत रहेगा। लेकिन जो नीट क्लियर करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ चाहिए रहता है वो कहीं ना कहीं नहीं है। और सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए रहता है? डिटेल में आंसरिंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान है और आप उस ज्ञान को प्रदर्शित करके बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखने की बात आ गई, समझाने की बात आ गई, तो वो कर पाना थोड़ा इस तरह की माइंड लाइन के लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है वो एकदम ठीक है, सूर्य ठीक है, कैसे ठीक है अभी बताएंगे, लेकिन माइंड लाइन इस कंडीशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में डिफ़िकल्टीज दे जाती है। और हमेशा यही होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद लगता है कि ये चीज़ भी लिखना था, ये चीज़ भी मेंशन करनी थी या ये पॉइंट भी रख देना था। तो यहाँ पर आप अपने राइटिंग हैबिट को बढ़ाइए और एक ब्लेसिंग्स की आपको आवश्यकता है, वो ब्लेसिंग है सरस्वती जी की।
तो ओम सरस्वती एम नमः, इसका जाप आपको हर दिन 108 बार करना है। ये स्थिति ऐसी होती है जिसमें हमारा वाक शक्ति मजबूत होता है, हमारा कंठ से लेकर के हृदय से लेकर के जो नर्वस सिस्टम है पूरा मजबूत होता है। तो जो भी हमारे अंदर थॉट है वो इतना फास्ट निकल के आता है, या वो देवीय कृपा इतनी अच्छी बरसती है कि काम बड़ी सरलता से जो एग्ज़ाम्स है उन सारी चीज़ों में हो जाता है। तो ये चीज़ आप करिए, आपका निश्चित रूप से काम बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर निश्चित ही जो है गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं या पावर हैं, उसके भी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि यहाँ पर योग का चिन्ह होना, ये इंट्यूशंस बहुत अच्छे देता है। और इस कंडीशन में आप जैसे आज तक जिसकी भी कंसल्टेंसीज करेंगे उसका काम तो बनना तय है अधिकतर मामलों में। मून लक लाइन का कनेक्शन है, जिसके लिए मन से आप जो चाहेंगे वो निश्चित रूप से मिल पाएगा। लव अफेयर में फेलियर इसलिए मिल गया क्योंकि हार्ट लाइन के पहले ही आपकी लक लाइन रुक गई। तो हार्ट लाइन इमोशंस होता है, उसके पहले लक लाइन रुकना, यानी आप जहाँ भी इमोशन अपने अटैच करेंगे वहाँ से आपको फेलियर मिलना तय है। तो इसीलिए डायरेक्ट मैरिज के विषय में ही ध्यान दीजिएगा। और इन सारी चीज़ों में ऐसा है कि आप जो यहाँ पर उभर सकते हैं वो कहीं ना कहीं उभर अपने ही कारणों से नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने इमोशंस को प्राथमिकता ज़्यादा दे रहे हैं। जब भी हार्ट लाइन पे रुकती है लक लाइन, यानी सीधी सी बात है कि आप अपने फैमिली, इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सबको अपने करियर या अपने कर्म से कहीं गुना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो अगर कर्म या करियर को ज़्यादा महत्व दे दिया तो ये लक लाइन जो रुकी हुई है ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी, और आप इन बाकी सारी जो चीज़ आपके साथ बैक में हुई है 1.5 साल पहले, उन सारी चीज़ों से आप ईज़िली मूव ऑन कर जाएंगे। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस, क्योर और अटेंशन रखने की ज़रूरत है। इतना अगर आपने कर लिया, विद इन कपल ऑफ मंथ या ईयर आप अपने टारगेट को अचीव करके बहुत ही खुशी या बहुत ही तरक्की के साथ अपने जीवन शैली को यापित कर पाएंगे। तो फिलहाल जो इसका रेमेडी रहेगा वो आपको व्हाट्सएप पर और डिटेल में शेयर कर दिया जाएगा। आते हैं अभी फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। आपकी जितने भी फिंगर है पीछे की ओर यहाँ टिल्टेड है तो ये फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड भी दे देता है। जैसे कि ये माइंड लेंथ दर्शा रहा है कि आप ज़िद्दी बहुत हैं, और फिंगर पीछे की ओर टिल्टेड है, यानी आप वह सारे काम भी कर जाते हैं जो आपको नहीं करना होता, नहीं करने का मन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस के कारण, सिचुएशंस के कारण, इन्वायरमेंट के कारण आप वो सारे काम कर जाते हैं या डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये पीछे को जब भी फिंगर ऐसे बैंड हो तो इस कंडीशन में कभी भी किसी से वादा मत करिएगा, क्योंकि वो वादा निभाने में प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी आपको। और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेडिकल फील्ड में सक्सेस होने का, वो है मल्टीपल मरकरी लाइंस। जब भी ये फॉर्मेशन देखने को मिला है तो जितने भी सफल डॉक्टर या सर्जर देखने को मिले हैं, जिनकी एक एक अपॉइंटमेंट की फ़ी जो है लाखों में क्रॉस कर जाती है, 6 डिजिट में क्रॉस करती है, उनके हाथ में ये कुछ कॉम्बिनेशन हो ना हो, ये कॉम्बिनेशन तो पाएंगे, क्योंकि ये हीलिंग का सेक्टर है जो मरकरी है। तो जितने भी जातक एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, कंसल्टेंसीज में या डॉक्टरी में होते हैं, या वो सारे काम जिसमें हील करने की ज़रूरत होती है अपनी योग्यताओं से, उनका मरकरी ऐसा ही रहता है। तो आपका मरकरी ये है। तो यही एक झलक में देख के दिख गया था कि आपके पाम में या आपके जीवन में या योग्यताओं में कमी है ही नहीं, कमी सिर्फ राइटिंग में आ रही है, बस उसको ठीक करना है, तो ईश्वरीय देवीय कृपा से वो होगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, डिटेल्ड नॉलेज, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहती हैं। और अगर कहीं पर इनफैक्ट अगर आप कोई काम भी हाथ में लेंगे तो अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालते हैं, इसलिए वो काम परफेक्टली डन भी हो पाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जो लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करता है, इसीलिए आप बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारी खुद ले लिए। और इस कंडीशन में कब एक तरीके का लीडरशिप जो क्वालिटी होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बना देता है, तो कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से फिर पीछे नहीं भागते हैं, और इसीलिए टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़ या हाई प्रोफाइल स्टेटस मेंटेन करने के चांसेस को यहाँ पर यह दर्शाता है। यहाँ पर थर्ड एंड लिटिल फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे और फैमिली या इमोशंस के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने में पीछे कभी नहीं रहेंगे, और ये कमज़ोरी है बहुत बड़ी आपकी करियर में सक्सेसफुल नहीं होने की। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा भी है, थोड़ी बहुत आड़ी रेखा भी है, तो फ्रेंडली नेचर भी है, लेकिन रिश्तों में अनबन, मतभेद, जो है तनाव आ जाता है। और वो आता इसलिए है क्योंकि जहाँ पर ओवर इमोशंस हो जाते हैं, ओवर केयर, ओवर पॉजिटिवनेस हो जाता है, वो रिलेशन फिर टिक नहीं पाता, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो वो एज अ ग्रांटेड चीज़ों को ले लेंगे।
तो आप जैसे लोगों को कहीं ना कहीं इतने अच्छे यहाँ पर सजेशंस दे रहे हैं मेडिसिन का और सारी चीज़ों का, तो इसके लिए आप चार्जेस करिएगा। फ्री में ये सारी चीज़ें करना कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि जिस काम में हम माहिर होते हैं वो कभी फ्री में करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर फिंगर के बीच में जब भी गैप मेंटेन होता है तो ये अधिक खर्चीले व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो पैसों पर नियंत्रण जो है कम देखने को मिलेगा शौकीन किस्म के व्यक्तित्व के कारण। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है मेंटेलिटी में, और डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है अगर इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो। फेलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। आपका थंब बहुत स्ट्रांग है, और जब भी किसी का ऐसा थंब मजबूत या लंबा होता है तो ऐसे जातक के अंतर्गत सीखने समझने की जो सक्षमता है बहुत ही शानदार होती है। ऐसे लोगों को छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी डेट वाइज याद रह जाती है, और ये जो चीज़ है ये इनको क्या करती है कि फैक्ट के प्रति ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करती है। इसीलिए ऐसे जातक ह्यूमर्स में नहीं फंसते, फ्रॉड में नहीं आते, या आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करते। इनका जो करियर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ऐसे जातक फिर आगे चल के अपने करियर पे ध्यान नहीं, माफ़ करें, अपने पर्सनल रिलेशंस पे ध्यान नहीं दे पाते। बाकी ये थंब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अड़िग है, तो कहीं किसी के सामने आप झुक नहीं सकते अपने जीवन में, और आपके अंदर जो ईगो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहने वाला है। और ये ईगो को अपनी पावर बनाइएगा, कमज़ोरी मत करिएगा। पावर कैसे बनेगा कि आप अगर खुद से कंपटीशन रखेंगे, खुद को सुधारते रहेंगे, खुद को डेवलप करेंगे, तो ये पावर है। और अगर दूसरों के लिए अगर वो ईगो सामने आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी बन जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में मद्देनज़र रखना है। सेकंड फेलेंज अच्छा है, इसलिए तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत है। यव का चिन्ह है, इसलिए आपके पास डिवाइन हेल्प है कि आप अपने इंट्यूशंस के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा बहुत ही अच्छा जो है कि किसी को भी राय या सजेशंस या एक्यूरेट जो इलाज है वो दे पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स या जो ऋषि मुनि रहे हैं, या जो अश्विनी भी जो रहे हैं, जो खासकर आयुर्वेद से रिलेटेड रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो आयुर्वेद और होम्योपैथी से भी रिलेटेड रहे हैं, उनके हाथ में यव का चिन्ह बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। वो सिर्फ हाथ का नर्व सिस्टम पकड़ के बड़ी से बड़ी बीमारी बता देते हैं। चेहरा देख करके आपके अंदर के सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर देंगे शरीर में। ऐसे भी लोगों से मिलने का सौभाग्य हुआ, तो उनके हाथ में कुछ रहा ना रहा, लेकिन ये ज़रूर था यव का चिन्ह। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी पावर है आपके हथेली में जो साफ साफ उभर के आ रही है। और रेक्टेंगुलर जब पाम का साइज़ होता है तो ये कंफर्म करता है कि आप शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत अच्छा कर सकते हैं। तो एक जगह लंबे समय तक टिक करके काम करने की योग्यता ईश्वर ने आपको दे रखी है। और इस कंडीशन में ज्ञान भरपूर अर्जित करना, ज्ञान को संभाल के रखना, ज्ञान का उपयोग करने की जो योग्यता है वो भी भरपूर है। यहाँ पर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट का बहुत गहरा असर आपको पड़ेगा। तो अगर जैसे आपका जो लव इशू हुआ, या एक तरीके से पिछले साल भी आपको हेल्थ इशू आया, तो ये सारी चीज़ें या दूसरी और भी सारी चीज़ें आपको नेगेटिव एनर्जीज फील कराती रहेगी। आपको उस सिचुएशन से निकलना ज़रूरी है, दूसरे सिचुएशन में आना ज़रूरी है। उसके लिए प्रकृति के निकट जाना या ट्रैवलिंग करना या नए अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको इंटरनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली हर तरह से हेल्प करेगा और ज़्यादा अपने आप को ग्रोथ में लाने के लिए या पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये थंब जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी सबसे ख़राब बात यही होती है कि इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा किसी का कुछ किया वो भूल नहीं पाते, अच्छा भी हो या बुरा भी हो। और बुरा तो कोई भी व्यक्ति नहीं भूल पाता है, लेकिन जिसका थंब लॉन्ग है तो वो और ही ज़्यादा नहीं भूल पाते। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। और अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो इधर पे एक आड़ी रेखा, ये जब आड़ी रेखा होती है तो ये ब्रह्मचर्या में भी व्यक्ति को लेकर के जाता है। आज के टाइम में ये हो पाना तो बहुत मुश्किल ही है, लेकिन इस कंडीशन का ये तात्पर्य निकलेगा कि आप धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से बढ़ते चले जाएंगे। और अध्यात्म का तात्पर्य ही यह होता है कि मैं ख़त्म हो जाऊं। मैं मतलब कि अहम ख़त्म हो जाए, समय शून्यता हो जाए, यानी प्रेजेंट में व्यक्ति जीने लगे। ये अध्यात्म का पीक आता है। तो इस पीक पे भी आप एक समय पर आ पाएंगे, इसकी संभावनाएं अच्छी खासी है। दूसरा, ये मेरे लाइफ में थोड़ा डिले कराता है। जुपिटर आपका अच्छा है, तो
तो घर परिवार का नाम ऊंचा कर पाने में, घर परिवार को सुख दे पाने में, समाज में कीर्तिमान स्थापित कर पाने में आप बिल्कुल सक्षम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। शनि की स्थिति की बात करते हैं तो शनि का क्षेत्र पर देख सकते हैं कि ये पर्वत दबा हुआ है। तो जब भी शनि का पर्वत दबते हैं तो हमेशा रिजल्ट देरी से आता है और इसके लिए फिर रेमेडीज़ प्रेफर करना होता है, बहुत सारे कर्म करने होते हैं। लेकिन सबसे मेन की पॉइंट यही है कि आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को होल्ड पे मत डालिएगा। अगर किसी भी चीज़ को होल्ड पे किया तो वो फिर होल्ड पे ही हमेशा रह जाएगा। इसलिए जो भी है ऑन द स्पॉट उसी समय आप कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। कोई भी चीज़ हो, काम हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, या कोई पर्टिकुलर टास्क हो या पर्टिकुलर इवेंट हो, उसको होल्ड पे करने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपकी लक लाइन का कनेक्शन कहाँ से है? मून से। मन का सारा काम होता है, लेकिन जब इधर पे ही क्रॉस का साइन आ जाए तो डर एक अननेसेसरीली आ जाता है। एक कहीं ना कहीं कुछ खोने का डर लगता है, कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है, भय भीत रहता है। तो इसका रेमेडी यहाँ पर जो कनेक्टेड है वो सैटर्न से ही कनेक्टेड है, क्योंकि सैटर्न पे लक लाइन जा नहीं पा रही है, सैटर्न माउंट दबा हुआ है और चंद्र यहाँ पर एफिलेक्टेड हो गया। तो मन कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है और भयभीत बहुत ज़्यादा है, चिंतित बहुत ज़्यादा है। तो ये रेमेडी आपको करना ज़रूरी है और इससे अत्यंत लाभ आपको आपके करियर में ही नहीं बल्कि मन में आंतरिक खुशी या संतुष्टि में भी मिलेगा। ये रेमेडी इतना अच्छा है कि अधिकतर जिन किसी को भी मिला है उनका यही रिव्यू रहा है कि चेहरे पे मुस्कान और दिल में सुकून आया है, और ये आपको आएगा सैटर्न रेमेडी के द्वारा। अभी यहाँ पर हम आ गए हैं आपके पाम के क्लोजअप पे सिर्फ सूर्य के क्षेत्र के लिए। तो सूर्य के क्षेत्र पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर आपके जो साइंस है वो अननेसेसरीली ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं और ये चीज़ ठीक नहीं होता है। अब जैसे सूर्य का जो क्षेत्र है वो पहली बात तो विकसित ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, यानी आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मबल में, आपके लर्निंग में, आपके स्किल्स में या एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आ रहा है। आउटर मार्स से रेखा आ रही है, अच्छी बात है, ये पूर्व पुण्य रेखा होती है। इस जन्म में बहुत सारे हिसाब किताब क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन यह इस बात को कंफर्म करती है कि आप अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट है, लॉयल हैं। हार्ड वर्किंग नेचर यह क्रिएट करती है, योद्धा बनाती है। इसलिए जीवन में फेलियर या संघर्ष थोड़े ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं। अब यहाँ पर इतनी भी स्थिति ठीक है। अब इधर पे आपकी जो सूर्य रेखा है ये बिल्कुल ठीक चल रही है। इस पे यहाँ पर जो त्रिशूल का चिन्ह है वो भी अवेलेबल है, जो अपने आप में बहुत ही ग्रेट साइन होता है। पिछली सूर्य रेखा की वीडियो में भी बताया गया था कि ये त्रिशूल कितना अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड साइन होता है। इस कंडीशन में ऐसे ज़्यादा तक फेमस होते हैं अपने आर्ट का, अपने क्रिएटिविटी का, या अपने जो भी इनके पास गिफ्ट है उसका यूटिलाइज अच्छा कर पाते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन नेम फेम या सक्सेस के लिए बढ़िया है। अब इधर पे आप देखेंगे 1, 2 और 3, ये 3 रेखाओं ने आकर के काट रखा है, और ये 3 रेखाएं आकर के काटती तभी है जब कंसंट्रेशन, फोकस नहीं रह पाता, एम से ध्यान हट जाता है और दूसरी अननेसेसरीली एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जैसे लव अफेयर्स। एग्जाम्पल, प्योर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं, सन तो अच्छे हैं ही, सन एफ्लेक्टेड हो चुके हैं सैटर्न के कारण और मून के कारण। तो उनके रेमेडी के बाद में यहाँ पर याड़ी रेखा हटेगी, तो जिस भी तरह के एफर्ट आपके लग रहे हैं उसके क्रेडिट मिल पाएगा, रिवॉर्ड अवार्ड मिल पाएगा, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस मिल पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक ईजिली हो पाएगा, क्योंकि अगेन कंफर्म कर दिया जाए योग्यता में कमी है ही नहीं। और दूसरा एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर बन सकता है, अभी बना नहीं है, ये जो तकरीबन फिश सिंबल का साइन के अतिरिक्त आना शुरू हो रहा है इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चिन्ह अगर आ गया तो फिर तो आप कुलदीपक हो जाएंगे, अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, विद्वान या सबका कहीं ना कहीं उम्मीद, हौसला आप बन पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है, नेशनल इंटरनेशनल कनेक्शंस भी देता है या फेम देता है। इधर पे कुछ बहुत हल्की फुल्की आपको रेखाएं दिख रही हैं, ये एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी दिलाती है। और मरकरी की स्थिति अच्छी है ही, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, गुड हीलर, गुड कम्युनिकेशंस और गुड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, गुड अर्निंग कैपेबिलिटी को भी ये इंडिकेट करता है। तो अब वापस आते हैं आपके अनदर पाम पिक के ऊपर। तो हृदय रेखा में अंत में बायफोर का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करता है, और हार्ट लाइन की स्थिति देखी जाए तो सामान्य स्थिति में जा रही है। एक शाखा यहाँ से निकल के मंगल की तरफ झुक गई, जो प्रैक्टिकलिटी भी देती है पर एग्रेशन थोड़ा ख़राब देती है और मांगलिक योग का भी निर्माण करती है। तो कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी हो जाता है।
और एक शाखा यहाँ से निकल के जुपिटर पे जा रही है और एक तो मिड में ही चल गई। तो मिड में जाने के कारण, मिड यानी जुपिटर एंड सैटर्न के, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, इमोशनल होते हैं लेकिन इमोशनल कंट्रोल जो है वो अच्छा देखने को मिलता है, या हिडन पर्सनैलिटी हो जाती है तो अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर पाते। ऐसे जातक कभी भी अपना फ़ायदा निकाल नहीं पाते या अपने फ़ायदे का सौदा कर नहीं पाते। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस को फिर कैरी करना शुरू करते हैं। इतना ज़रूरी नहीं है, उसको फटाफट कहीं ना कहीं निकाल दिया करें। कोई भी इमोशन हो, ऑन द स्पॉट उसको निकालना अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ वो बाद में आपको प्रॉब्लम देगा। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के बारे में जैसे हमने बात किया, तो मस्तिष्क रेखा से एक प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकल रही है और यह बहुत ज़्यादा उम्मीद जगा रही है कि आपके सफल होने के जो चांसेस हैं जीवन में, वो 28 की उम्र में कन्फर्मली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा झुका हुआ है बुध और सूर्य के तरफ में, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्रैक कराता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा बिखरी है, लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन के बाद स्थिति बहुत अच्छी जा रही है माइंड लाइन की। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा आ रहा है। और अगर हम लाइफ लाइन पे ही जजमेंट लें तो 28 में एक रेखा बाहर की तरफ निकल रही है और उसके बाद लाइफ लाइन का पूरा कॉम्बिनेशन स्मूथ हो गया है, पूरा का पूरा साफ़ सुथरा हो गया, जो एक प्रकार से कंफर्टेबल एंड अच्छे खासे लाइफ स्टाइल को इंडिकेट करता है। और लाइफ लाइन बाहर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी झुकी है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग होना, लॉन्ग लाइफ होना और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ आ रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे लेवल की यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकलना इसी के आसपास से जो है शुरू हो रही है। और इधर पे भी कुछ हल्के फुल्के बाइफोरके के साइन और ट्रायंगल जैसे साइन आ रहे हैं, जो खुद का बुक भी राइट करने के चांसेस को इंडिकेट करने लगते हैं। ये सारे सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ के लाइन है, सेल्फ मेड लक को क्रिएट करता है। तो 100% 28 के एज में आपका भाग्योदय है। इसके अलावा यहाँ पर ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, ये सब ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज, बेफिजूल के चिंतन मनन या विपरीत मानसिकता या बेचैनी के कारण आता है। इसके लिए कुछ सेपरेट काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना। आप समझिए आपका माइंड लाइन का कनेक्शन कहाँ से, जुपिटर से। आप अपने एम्बिशन के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, अपने गोल के लिए जब तक सीरियस नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, आपका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आपको आपके जीवन का गोल चाहिए तो आप अपने मस्तिष्क रेखा को देखिए। अगर ये जुपिटर से है तो एम्बिशन के लिए, मंगल से है तो पावर के लिए, और अनदर प्रकार के माइंड लाइन और पाम के अकॉर्डिंगली मिशन लाइफ का दिख पाता है। आपका मिशन है पब्लिक सर्वेंट या पब्लिकली बहुत ही बड़े लेवल का काम करना, क्योंकि जुपिटर पे एक तो आड़ी रेखा हो गई है और माइंड लाइन आ गई है, तो पहले से आपके अंदर सेवा भाव है। तो आपको जो किक मिलता है वो लोगों को ठीक करके ही मिलता है और किसी चीज़ से मिल ही नहीं सकता। तो इन सारी चीज़ों को समझना और इसके लिए सीरियसनेस रखना कहीं ना कहीं आपको ईश्वर प्राप्ति करा देगा या ईश्वर के दर्शन करा देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाइफोरके के साइन हैं वो ट्रायंगल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस होता है। चंद्र पे जब भी क्रॉस हो तो मदर से रिलेशन में प्रॉब्लम या उनके हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस आने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके अलावा यहाँ से मरकरी लाइन निकल रही है। आप अपने लर्निंग पे, स्किल्स को डेवलप करने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, और यह इन फ्यूचर मनी ट्रायंगल कन्फर्मली बनने वाला है। इधर कन्फर्मली स्क्वायर का साइन आने वाला है और इधर कन्फर्मली फिश का सिंबल आने वाला है। ये तीन चिन्ह राजा युक्त जीवनशैली और अत्यंत भाग्यशाली योग को निर्मित करेगा। ध्यान रहे, करेगा, किया नहीं है। तो कैसे करेगा, इसके विषय में ही अभी पूरी जानकारी दी गई है। वहीं यहाँ पर लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है। लक लाइन की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, सैटर्न तक पहुँच पा रही है, और सूर्य की रेखा भी इतनी प्रबल मजबूत है कि आपका नाम ख्याति तो बहुत ज़्यादा ही निश्चित होने वाला है। और मरकरी लाइन भी अच्छा है, तो ये मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर या खुद का हॉस्पिटल भी आगे खोलने की संपूर्ण संभावनाओं को दर्शाता है। आगे कब खुलेगा इसका अभी इंडिकेशन नहीं दिया जा सकता, जजमेंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये सारी चीज़ें कंफर्म तो करती हैं कि आप कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट लेकर के आए हैं, काबिलियत अपने अंदर बहुत बड़ी लेकर के आए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।